सबके साथ जी। मैं आज हीरामणि टूर की ओर आपको ले जाता हूँ। मैं वापसी में हूँ और मेरे साथ गाइड हैं भरत जी और पूरन जी, और मेरे सहयोगी हैं योगेश जी, उमेश जी और कृष्णा जी, जो आज के इस टूर में जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी और वो हमारे साथ इस टूर में आए थे। तो मैं सर्वप्रथम भरत जी से बात करता हूँ। हालांकि वो काफ़ी थक चुके थे, हम भी उनका कहना नहीं मान रहे थे। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर्वप्रथम उनसे, और उनसे पूछना चाहता हूँ आज के इस टूर के बारे में आपको कैसा लगा। धन्यवाद कविंदर जी, आपने हमें 2-4 शब्द कहने का मौका दिया। अभी काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग, बहुत टॉप हिल टॉप। अभी हम लोग हैं सुदम खान के उद्यार पे हैं हम लोग। काफ़ी हमें मज़ा आया। सुबह से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। लगा दो हमारा ट्रैकिंग का था कि हम 3 बजे तक का घूमेंगे। सभी भाई लोगों को कल नाइट स्टे में बता दिया था कि सभी लोग बस 3 बजे तक का ट्रैकिंग करेंगे, उसके बाद हम वापस से अपने रूम को आ जाएंगे। जी। पर हमारे कविंदर जी हो गए और योगेश जी हो गए, उनका था कि हम लोग हिमालय के चरणों में ही जाकर वहाँ से ब्रह्म कमल लेके आना है तो लेके आना है। पर हमने काफ़ी सपोर्ट करा उनको, काफ़ी डांटा कि आगे मत जाओ। पर उन्होंने जहाँ जिस शिखर पर पहुँचना था वहाँ पर जाके छोड़ा उन लोगों ने। काफ़ी हम लोगों को भी खींच के ले गए और वहाँ से हम लोग ब्रह्म कमल लेके आ रहे हैं। बहुत टॉप पे गए हैं। लगा लो घर से जहाँ से हम आए हैं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट गोगिना से आए हैं हम लोग। गोगिना से लगभग 115 से 20 किलोमीटर के तक का हमने ट्रैकिंग पर आए हैं। आज कम से कम हम लोग 80 किलोमीटर, मुझे तो लगता है 80 से ज़्यादा 80-82 किलोमीटर चले हुए हैं। आज सुबह से चल रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद कविंदर जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। जैसे हम लोग परसों आए, 3 दिन का हमारा टूर रहा। टूर के बीच हमने जो परेशानियाँ देखी, जो हमने फ़ायदे देखे, या फिर जो हम चाहते हैं कि जो आगे के जो टूरिस्ट लोग आए, आगे जो घूमने आए, इस वीडियो के जरिए हम उनको ये बता दें कि उनको यहाँ आने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जी धन्यवाद कविंदर जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। हमें घर से आने में आपने पहले तो टेंट की व्यवस्था चाहिए। हाँ जी, अपने हिसाब से सोने के। काफ़ी ठंड है यहाँ। डिग्री कितना चल रहा होगा डॉक्टर साहब से पूछता हूँ मैं। अभी चल रहा होगा -8, जो कि हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं अभी। बड़ी मुश्किल से आगे तो छाया आ गई थी, वहाँ हमारे हाथ पाँव भी काम करना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। अभी थोड़ा सा धूप के सामने आए हैं तभी हाथ पाँव काम कर रहे हैं, मुंह भी काम कर रहा है। यहाँ काफ़ी ठंड है। यहाँ बिल्कुल जहाँ से हम जा रहे हैं अभी वापसी हो रही है, यहाँ बिल्कुल लकड़ियों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। यहाँ एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीजन की कमी रहेगी। आपको कुछ ना कुछ मीठा लेना पड़ेगा मुंह में, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलते रहती है। मुंह में झांक बनते रहती है, उस हिसाब से हमें ऑक्सीजन मिलते रहती है। ठीक है। और उसी के साथ साथ बता दूं मैं, यहाँ काफ़ी ठंड है, गरम कपड़े की ज़रूरत है। हाँ जी जी। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। और हम मिलते हैं अब हमारे मनोज जी पांडा जी, जो इस ग्रुप में 2nd नंबर पर हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लगभग, हमारे भरत जी ने बताया 110 से 15 किलोमीटर की दूरी हम तय करके आए हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको क्या महसूस हो रहा है? थकान या फिर कोई तनाव सा कुछ महसूस हो रहा है क्या जी मनोज जी? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ढलता हुआ सूरज दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी। तो जो हमें तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो था, हमें जाना था माता रानी के चरणों में जाना था। अच्छा। बट थोड़ा सा यहाँ फर्स्ट टाइम था हमारा। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा टफ भी हो रहा था। अच्छा। बीच में चढ़ाई भी कहीं अच्छा भी था। बट थोड़ा सा जो है कि कहीं से ऐसा भी हो रहा था कि अब बस इतना ही, यहाँ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा आगे जाके और मज़े आ रहे थे, क्योंकि आगे को बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। अच्छा। ऐसा ऐसा लग रहा था कि वाह, कि यहीं रह जाएं। अच्छा। और ऐसे व्यू देखने को कई लोग तरसते हैं, बट हमारा भी फर्स्ट टाइम था। अच्छा। हमने ये
व्यू का नज़ारा देखा अच्छा और मज़ा लिया। अच्छा और जो है कि सभी गाइस एक एंजॉय के तौर पर अभी अपने जो है कि जहाँ पर हमारा एक रहने की व्यवस्था है अच्छा अच्छा वहाँ पर प्रस्थान हो रही है। अच्छा और जो है कि यहाँ पर ठंड तो बहुत ही है, अच्छा अच्छा बहुत ही ठंड है। अच्छा और यहाँ पर थोड़ा सा जो है कि पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, काफ़ी टफ है पानी के लिए भी। अच्छा और जो है कि बाकी बहुत ही अच्छा व्यू, एकदम शांत माहौल। अच्छा और जो है कि बस थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी, आपने हमारे उत्तराखंड के इस बागेश्वर जिले और पिथौरागढ़ ज़िले के बीच के नज़ारे के बारे में हमारे दोस्तों को बताया, इसकी खूबसूरती के बारे में लोगों को बताया, यहाँ किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या कौन कौन सी कमी है यहाँ पे, उस चीज़ के बारे में आपने बताया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम हमारे गाइड पूरन जी उर्फ पदम जी से बात करेंगे। पदम जी, हाँ जी सर। जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो आपको क्या लगता है आज आप जितना आपको एक्सपीरियंस था उससे आगे चल गए थे या फिर आप वहीं तक गए थे पहले भी? पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि आपने हमारा साथ निभाया थैंक और यू हमारा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू सर। और मैं मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं सिर्फ हमको सुदम खान तक एक्सपीरियंस था, अच्छा, जहाँ पे अच्छा। अभी हम उपलब्ध हैं अभी। अच्छा अभी अभी हाँ, है। यहीं तो ज़्यादा उससे पीछे हमें कोई वो नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था आगे का, आपको हाँ। कोई जानकारी नहीं थी, रास्ता थी। कहाँ है, पानी कहाँ है, हाँ। इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं कोई था। नहीं था। तो फिर आज आप किस हिसाब से आगे चले गए? आज मैं इस हिसाब से आगे चल गया सर, क्योंकि हम 2 साल यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा अच्छा हाँ, 2 साल यहाँ हमारा प्लान था कि थोड़ा आज उससे भी आगे जाएं। अच्छा हाँ, अच्छा लास्ट हीरामणी ग्लेशियर तक जाएं हम, अच्छा कि हमारा मन करे। हम आते तो यहाँ तक हैं कि यहाँ से हम वापस से हो जाते हैं। अच्छा हाँ, हमारा मन करता कि वहाँ जाना। अच्छा। तो आज आप कहाँ तक गए और आपको कैसे लगा सर? आज मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। अच्छा मतलब मेरा दिल इतना कह रहा है कि मैं इतना खुश हूँ, जो यहाँ के व्यू, यहाँ के नज़ारे, अच्छा और यहाँ का पानी, ठंडा हवा। सिर्फ यह है कि हमें थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, इस हिसाब हम ज़्यादा चल नहीं पा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं इतना मज़ा आया सर, बता नहीं सकता। मैं आपको पहली बार मैं अपने हाथों से ब्रह्म कमल तोड़ के लेके आ रहा हूँ। अपना अच्छा राजा। पदम जी, आप इस उत्तराखंड के हिमगिरी पर्वत से या ब्रह्म कमल को तोड़ के ला रहे हैं। बिल्कुल सर। और जो आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, जो उत्तराखंड राज्य का पुष्प है पुष्प या और राज्य पुष्प के नाम से भी ब्रह्म कमल जाना चर्चित है। और हमारे पदम जी को यह शुभ अवसर मिला इस पहाड़ियों में आके, इस जगह पर आके, इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए वो अपने साथ एक ब्रह्म कमल भी लेते आ रहे हैं। धन्यवाद पदम जी, आपने हमारा बहुत साथ दिया। आप हमें इस मुकाम तक पहुंचा के आए और आपने हमें हिम दर्शन कराए और यहाँ तक कि आपने हमें ब्रह्म कमल देखने का अवसर तक प्रदान किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। वेलकम सर। और मैं पीछे हमारे बड़े भैया, हमारे ग्रुप के सबसे बड़े भाई डॉक्टर साहब उमेश जी से पूछना चाहूँगा कि आज आपको कैसा लगा इस टूर के बारे में? धन्यवाद कविंदर जी। मैं टूर की बात बोलूं तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ट्रैकिंग था मेरा इतना लॉन्ग। अच्छा लगभग जैसे कि अभी हमारे गाइड पूरन जी और क्या कहते हैं भरत जी ने बताया कि लगभग हम जहाँ से आए बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लास्ट इलाका जो भी है, गोगिना से आए। अच्छा वहाँ से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पे चढ़ाई पे चढ़े हैं। अच्छा अच्छा। तो जितना हम चले हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ के व्यू, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के सीन, यहाँ के हिल एरियाज, यहाँ के साउंड और यहाँ के जो पर्वत हैं और छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, अच्छा बहुत अमेजिंग है। अच्छा ऐसा मन करता है कि यहीं रह जाए। अच्छा अच्छा। और बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। अच्छा, तो आप इतनी दूर आप पैदल चल के आए, तो आप हम दोस्तों से कोई जो अगले बार क्या पता इस वीडियो के ज़रिए हमारे दोस्त लोग भी यहाँ तक घूमने आ जाए या हीरामणी ग्लेशियर तक उनका प्लान बन जाए, तो आपकी उनसे क्या क्या मांगे या उनसे आप किस किस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, मतलब वो किस तैयारी के साथ यहाँ पर आए? जी मैं क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारे ग्रुप के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी। हो सके हमको इतना आइडिया हो गया है कि हम एक और ग्रुप ले आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे घुमाने ला सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो भी क्या कहते हैं कंडीशन झेली है हमने, या फिर जैसा भी यहाँ पे जो भी हो रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए, या पानी के, या जो भी मतलब हमारा व्यवस्था
अच्छा। जहाँ पे रहना खाना सब है। अच्छा। हालांकि टेम्परेचर तो बहुत लो है, अप डाउन चलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार में वो आ जाते हैं, क्या बादल आ जाते हैं, फिर धूप आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब टेम्परेचर बहुत वो रहता है, अच्छा। मेंटेन मतलब। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि मेरे फ्रेंड्स लोग आए या फिर और लोग आए, वैसे मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से, इस नज़ारे से, इस व्यू से तो क्या कहते हैं यहाँ पे आने चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा मेरे फ्रेंड्स लोगों से कि उनका मन बहुत भाव करेगा यहाँ आने का। अच्छा। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि पहले तो मेन है अपने क्या कहते हैं कपड़े हपड़े और अपने व्यवस्था जो भी है। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पानी की और आग इसकी है। अच्छा। अच्छा। बाकी यही उनको मैं बोलूँगा कि यही गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। अच्छा, तो धन्यवाद, आपने हमारे दोस्तों को बताया वो किस तैयारी के साथ आए इस शानदार से उत्तराखंड देवभूमि के इस पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ हीरामणि ग्लेशियर के इस नज़ारे को देखने के लिए किस तैयारी के साथ आए, आपने हमारे दोस्तों को बताया। धन्यवाद उमेश जी, थैंक यू। और मैं कृष्णा जी हमारे ग्रुप के ही एक मेंबर हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। कृष्णा जी, आज हमारे ग्रुप में सारे भरत जी थे, पूरन जी थे, योगेश जी थे, मनोज जी थे, आपको उनके साथ कैसा लगा और आज के टूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने हमको इस हेवन का टूर कराया। अच्छा। अच्छा। और मैं गाइड लोगों का, भरत जी और पदम जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमको ये जन्नत दिखाई। अच्छा। देखिए, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। जो बर्ड चिरपिंग है और भी खूबसूरत जगह हैं, जैसे महानंदा कुंड हो गया। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिली। अभी हम बात करें तो हम हिमालय की एकदम जड़ पे थे। अच्छा। उसके एकदम चरम बिंदु पर थे, मतलब कह सकते हैं। अच्छा। ये तो देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही कम है, मतलब माइनस में बता सकते हैं हम। अच्छा कृष्णा जी, जैसे आपका या हमारा कल नाइट होल्ड, कल रात थर्ड हॉक था जो हमारे घर से 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पे है। जी जी। और वहाँ से हमारे गाइड भरत जी ने बताया था कि हम लगभग 105 किलोमीटर की चौड़ाई चढ़ चुके हैं। 105 किलोमीटर की चौड़ाई की समुद्र तल से लगभग 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम पहुंच चुके थे। जी जी। तो फिर अगर हम वहाँ पे उस जगह पर रहें, या फिर मैं कह दूँ आपको महानंदा कुंड के एरिया में रहें, या फिर हीरामणि ग्लेशियर में रहें, या फिर हिमालय के जड़ पर रहें, तो हमें किस किस सुविधा, या मतलब हमें क्या क्या सुविधा चाहिए? हमें देखिए, हमको सिचुएशन के हिसाब से इसको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे हम गर्मियों के टाइम पे आए तो पानी की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, लकड़ियों की व्यवस्था थोड़ी कमी आएगी। अच्छा। अच्छा। अगर हम ठंडे के टाइम पे आए तो हमको पानी की व्यवस्था बहुत कम मिलेगी। अच्छा। और लकड़ी तो बिल्कुल भी ना मिल पाए यहाँ, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं। अच्छा। तो पानी की व्यवस्था तो पूरी तरह, और ठंडे के टाइम पे आए तो यहाँ पे माइनस में तापमान नहीं रह रहे। अच्छा, यहाँ तो इस इसके जगह हिसाब पे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ, जी जी। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है अगले महीने नवंबर या दिसंबर में ही इस जगह पे बर्फ गिर जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा। नवंबर में ना कह सके कि अक्टूबर लास्ट में शायद यहाँ पे बर्फ गिर सकती है। अच्छा। अच्छा। तो अभी टेम्परेचर की बात करें तो सुबह जब हम देखते हैं तो एक ओस टाइप की प्रकार की रहती है। अच्छा। जिससे बिल्कुल हम अगर बाहर पे निकले तो बहुत ही कड़क ठंड रह रही है। तो इसके हिसाब से टेंट की व्यवस्था, कपड़े, कंबल अम्बल, ब्लैंकेट जो भी होते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पे हम आ सकते हैं। अगर ठंडू में आए तो, गर्मियों में कहे तो हम फिर भी गर्मियों में भी इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बट जो पानी की जो कमी हो रही है वो पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमारे दोस्तों को काफ़ी चीज़ें बताई और यहाँ के टेम्परेचर के बारे में भी बताया। और धन्यवाद। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ हैं मेरे साथी योगेश जी। योगेश जी, बाकी सारी चीज़ें तो हमारे दोस्तों ने या हमारे गाइडों ने हमें बता दी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जहाँ अभी गए थे, लगभग 105 किलोमीटर की दूरी तय की थी हमने, अगर उस जगह पर जाए तो हमारे पास सामान वेट कितना होना चाहिए? जहाँ तक मेरा कहना है, अच्छा। जिस हिसाब से यहाँ
चढ़ाई है और टॉप एरिया है अच्छा और ठंडी की जगह है, अच्छा तो इस हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी हो रही है, अच्छा और तो इस हिसाब से यहाँ का वेट लगभग पर बंदे पे जो है अच्छा 15 kg तक ही होना चाहिए। अच्छा उससे ज़्यादा अगर वेट लाते हो तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगी, अच्छा क्योंकि यहाँ जो है 5-5 kg चलने में भी बहुत थकान लग जा रही है। अच्छा अच्छा और जो है मेरा कहना है कि यहाँ तक अगर आना होगा तो 5-10 kg काफ़ी है। अच्छा अच्छा योगेश जी, हमारे जैसे दोस्तों ने काफ़ी चीज़ें बताई हमें। जी जी इन दोस्तों ने बताया कि इस जगह पर आने के लिए हमें किन किन सुविधाओं के साथ आना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो 10 किलो वेट है जी उसमें नियमित क्या क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे मोटा मोटा जो है अच्छा सर्वप्रथम तो हमें यहाँ जो है लकड़ियाँ की कमी हो सकती है, तो स्टोव हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। अच्छा और लकड़ियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी हमें। अच्छा और जो है हमें दूसरा जो है सामान की बात करो तो कम से कम 2-2 kg खाने का सामान अच्छा पर बंदे पे, या चावल हो गया, अच्छा और उसके साथ जो है मैगी वगैरह हल्की फुल्की चीज़ें, अच्छा जिससे हम यहाँ 2-4 दिन आराम से काट सकते हैं। अच्छा यह चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा योगेश जी, आज हम आगे तक गए थे, काफ़ी आगे गए थे, लेकिन वहाँ आगे हमारे की बात करूँ अच्छा अच्छा तो मेरा कल रात से गोल था कि मैंने कल रात ही सोच लिया था कि अच्छा हमें इस हिमालय के अंतिम छोर तक जाना है तो जाना है। अच्छा तो हम ही लोगों ने, मेरा सहयोग आपने भी दिया था, गाइड लोगों ने कहा था, हम तो दूंगा तो इसके बारे में कमल, जैसे हमारे सभी दोस्तों ने हमें ब्रह्म कमल के बारे में बताया था। दोस्तों मैं आपको ये ब्रह्म कमल दिखा दूं, ये रहा वो ब्रह्म कमल। ये ढंग से खिला नहीं है और शायद मेरे को नीचे कुछ बहुत ब्रह्म कमल दिख रहे हैं, मेरे दोस्तों को भी दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपको उन ब्रह्म कमलों की फ़ोटो दिखा दूंगा। दोस्तों जैसे ब्रह्म कमल हमारा ये रहा, और ये काफ़ी सड़े हुए हैं, और ये रहा ब्रह्म कमल दोस्तों। और ऐसी जगहों पर ही, बुग्यालों पे जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, ऐसी जगहों पर ही ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। और मेरे सभी साथियों ने काफ़ी ब्रह्म कमल इकट्ठे कर लिए हैं, और उनके हाथों में आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रह्म कमल हैं। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे योगेश जी को, योगेश जी ब्रह्म कमल दिखा रहे हैं हमें। दोस्तों अगर आपको भी ब्रह्म कमल देखना है, ब्रह्म कमल ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये साफ साफ कर दूँ कि ब्रह्म कमल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको जो ये छोटी मोटी लाल पीली हरी अनेकों प्रकार की जो घासें हैं वो दिखने की मिलेगी। और जो आप अभी देख सकते हैं सूर्य की स्थिति को, अभी सूरज डूब रहा है, और काफ़ी मेरे दोस्त ये रहे और ये ब्रह्म कमल ले जा रहे हैं। और ये ब्रह्म कमल के साथ हमारे कृष्णा जी। यहाँ से आप दोस्तों मैं आपको सूर्य की स्थिति दिखा दूँ तो ये रही, अभी काफ़ी समय बीत चुका है, और मेरे साथ सारे दोस्त भी मेरे साथ है, सारे सहयोगी भी वहाँ तक ब्रह्म कमल से काफ़ी खुश हैं। ब्रह्म कमल को देख के वो काफ़ी नर्वस हैं। जैसे हमारे गाइड पूरन जी के हाथों में मैं दिखा दूं, वो काफ़ी ब्रह्म कमल इकट्ठे कर चुके हैं। पदम जी थोड़ा ब्रह्म कमल दिखा दीजिए। ये रे ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प भी है। दोस्तों मैं आपको यहाँ से कल लेते चलता हूँ आगे को, और समय भी काफ़ी हो चुका है। अभी समय शाम के 5:51 हो रखा है, और हमें अभी नाइट होल्ड फिर से कल की जगह पर ही जाना है, क्योंकि ऊपर में कोई सुविधाएं नहीं है, ऊपर कोई
सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। ना तो पानी की सुविधा है, ना तो लकड़ी की सुविधाएं हैं।